दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी अवश्य दबाएं। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही दर्द भरा है। यदि वीडियो आपने पूरी देखी तो निश्चित ही आपकी आंखों से आज आंसू गिरेंगे। यदि आप अपने आंसुओं को रोकना भी चाहोगे तो चाहकर भी नहीं रोक पाओगे। दोस्तों आज का प्रसंग है एक बेटी का दर्द। और दोस्तों जीवन में ऐसा समय हर किसी के पास जरूर आएगा जब उसकी बेटी अपने घर से डोली में बैठ करके अपना वो घर जहाँ पर उसका जन्म हुआ है, जहाँ पर वो पड़ी है, अपने भाई बहन माँ के साथ खेली है, उन गलियों में सहेलियों के साथ खेली है, जो एक सपना बन करके रह जाएंगे। और वो सपना एक दिन टूट करके बिखर जाएगा जब वो बेटी आपके घर से डोली में बैठ करके और उस घर के लिए जाएगी जहाँ पर उसके लिए सभी अनजान होंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों वो दर्द भरा प्रसंग मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों जब एक बेटी शादी होने के बाद अपनी ससुराल में पहुँच जाती है तो रात में जाकर के बेचारी को नींद नहीं आती है अपने मम्मी पापा भाई बहन परिवार वालों की याद में। जैसे तैसे वह रात को सोती है, मगर सुबह होने से पहले ही वह जल्दी से एकदम से हड़बड़ा करके उठ जाती है और मन में विचार करती है कहीं मैं उठने में लेट तो नहीं हो गई। दोस्तों वो बेटी जो अपने मम्मी पापा के घर पर जब तक उसकी इच्छा होती थी तब तक सोती थी, आज जब ससुराल में पहुंच गई तो उसको ये चिंता हो गई कि मैं कहीं लेट तो नहीं हो गई उठने में। दोस्तों जब वो बेटी जल्दी से जग जाती है तो आज उसके मन में ख्याल आने लगते हैं, आज उसके मन में विचार आने लगते हैं और मन में सोचती है आज मुझे ऐसा लग रहा है मानो आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी ने सोने के मोतियों की लालच देकर पिंजड़े में बंद कर दिया हो। दोस्तों अब वो बेटी कह रही है शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। एक दिन हम घूमने के लिए जब बाहर गए और घूम करके जब वापस आते हैं तो हमारी सासू माँ हमें दरवाजे पर नज़र पड़ती हैं और जैसे ही हम घर में प्रवेश करते हैं तो सासू माँ ने जैसे ही अपने बेटे और बहू को देखा तो उनके चेहरे पर खुशी तो थी, लेकिन वो खुशी केवल अपने बेटे को देख करके थी, मुझे देख करके बिल्कुल नहीं थी। तो दोस्तों वो बेटी सोचने लगी चलो कोई बात नहीं, हमारी सासू माँ को कम से कम अपने बेटे को देख करके तो खुशी हुई, हो सकता है कि हमारा रिश्ता अभी नया है इसलिए घुलने मिलने में शायद समय लग सकता है। दोस्तों वो बेटी कहने लगी पर समय ने इतना जल्दी मुझे एहसास करा दिया कि मैं यहाँ पर एक बेटी नहीं, मैं यहाँ पर इस घर की एक बहू हूँ। दोस्तों एक दिन वो बेटी मन में विचार करती है कि मैं जैसे चाहूँ वैसे यहाँ नहीं रह सकती और मैं तो कुछ पल के लिए ये भूल ही गई थी कि बहू की कुछ मर्यादाएं भी होती हैं और जिनका मुझे पालन करना ही होगा, जैसे धीरे धीरे बात करना, धीरे धीरे हंसना, सबके खाने के बाद खाना, ये सब आदतें जैसे अपने आप ही मुझ में आ गईं। घर में माँ से भी कभी कभी ही बात होती थी। धीरे धीरे पियर की याद सताने लगी। धीरे धीरे मेरी समझ में आ रहा था कि मायके में बेटी और ससुराल में बहू में कितना अंतर होता है। दोस्तों पियर का वो लड़कपन, वो बेबाक हंसना और झूठे मुँह रसोई में कुछ भी खा लेना, जब मन चाहे तब उठना, जब मन चाहे तब सोना, जब मन चाहे तब नहाना, ये सब यादें केवल यादें ही बनकर रह जाती हैं। कि अब मुझे समझ में सब आने लगा कि क्यों विदाई के समय पर सब मुझे गले लगा करके रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें हो ही रहा था, लेकिन एक बात और भी थी जो मेरे मम्मी पापा को अंदर ही अंदर परेशान भी कर रही थी। जिस सच से उन्होंने मुझे इतनी साल दूर रखा, मेरे सामने आखिरकार वो आ ही गया। पापा का ये झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ अब ये और दिन तक नहीं छुप पाएगा। मम्मी पापा की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उनकी ये बेटी जिसे कभी बेटी होने का हमने एहसास ही नहीं कराया, जीवन में जब इतना बड़ा सच उसके सामने आएगा तो वह ऐसे कैसे स्वीकार कर पाएगी। आज मेरी सब समझ में आ रहा है कि जिस समय पर मेरी विदा हो रही थी तो मेरे मम्मी पापा का रो रो करके बुरा हाल क्यों था। माँ को चिंता थी कि उनकी इस बेटी ने कभी एक गिलास पानी तक अपने हाथ से नहीं उठाया तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी ससुराल में कैसे उठाएगी। सब इस विदाई और मेरे पराए होने का मर्म जानते थे, केवल मैं ही नहीं जानती थी। इसीलिए सब ऐसे रो रहे थे जैसे मैं डोली में नहीं किसी अर्थी में जा रही हूँ। आज मुझे समझ आया कि उनका रोना गलत नहीं था।
दोस्तों हमारे समाज का नियम यही है, एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो फिर वो बस मेहमानी हो जाती है इस घर की। फिर चाहे वो कितना ही क्यों न कह ले कि ये घर आज भी मेरा है, सच बात तो ये है कि वो कभी भी अपनी मर्जी से अपने मम्मी पापा के घर में नहीं आ सकती है। अपने मम्मी पापा के पास जिन्होंने उसे जन्म दिया, पाल करके इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, बड़े दुलार से रखा, उनके पास जाने के लिए भी उसे अपने ससुराल में सासू माँ से, अपने ससुर से परमिशन लेनी पड़ती है। दोस्तों ये जीवन की कड़वी सच्चाई है। यदि बेटी एक बार घर से विदा हो गई तो फिर चाहे उस पर कितनी भी मुसीबत आ जाए, चाहे उसके ऊपर कितने भी गम पड़े हों, चाहे उसके ऊपर कितनी भी विपत आ जाए, उसे सब कुछ खुद ही सहन करना पड़ता है। दोस्तों क्या ये एक बेटी के लिए किसी तपस्या से कम है जो कि अनजान जगह पर जा करके उस घर को सुधार के और अच्छा बनाती है। तो दोस्तों मेरा सभी भाइयों से एक निवेदन है कि बेटी पराया धन है, एक दिन ये दुनिया छोड़ करके उसे अपनी किसी दूसरी दुनिया में जाना है। उसका जन्म कहीं हुआ है और उसका जीवन कहीं बीतेगा। इसलिए मेरा सभी भाइयों से एक अनुरोध है कि बेटियों को पढ़ाएं, बेटियों को बेटे की ही तरह प्यार दें, क्योंकि बेटा बेटियों में कोई अंतर नहीं होता है। यदि दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।